Now the next question is, find the condition for the two curve, the a1 x square plus b1 y square is equal to 1 and the a2 x square plus is the b2 of y square is equal to 1 intersect orthogonally. कोफिशिएंट्स के बीच में यहाँ पे वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली क्या करे, इंटरसेक्ट करें. तो अगर ऐसा हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब कि इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप की वैल्यू कितनी कर देंगे अपन, -1. लेट अस अज्यूम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज अल्फा कॉमा बीटा. Let the point of intersection is alpha comma beta, यानी कि a1 alpha square plus b1 of beta square is equal to 1 रिलेशन. मैंने आपसे यही कहने की कोशिश की थी कि आप पहले अल्फा बीटा अगर अननोन कोफिशिएंट है तो आप अल्फा बीटा कैलकुलेट करने की जगह पर ये दो इक्वेशंस बना के रख लो और जिस फॉर्मेट में अल्फा बीटा चाहिए तो अपन यूज कर लेंगे. तो उसके लिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आपका -1 करने के लिए पहले वाले को डिफरेंशिएट करेगा तो 2x प्लस b1 मल्टीप्लाइड बाई द 2y dy by dx इज इक्वेट विथ 0. तो यानी कि m1 इज इक्वल टू -a1 अल्फा डिवाइडेड बाई b1 ऑफ बीटा. इस यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑब्वियस से m2 मिल जाएगा माइनस का a2 अल्फा अपॉन b2 का बीटा. m1 m2 आप डायरेक्टली माइनस का 1 कर दोगे तो आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी a1 a2 अपॉन इज द b1 b2 इनटू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1. यानी कि ये एक थर्ड इक्वेशन आ गई और 1 2 और 3 को लेकर आपको एक ऐसा रिलेशन निकालना था जिसमें अल्फा बीटा नहीं हो, यानी कि कांस्टेंट यानी कि कंडीशन. तो उसके लिए आपने सिंपली क्या काम किया, अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए कि जब दोनों इक्वेशन को यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 1 0 मर जाएगा और ये a1 माइनस a2 ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 ऑफ इज द बीटा स्क्वायर इज इक्वल द 0. उसको उधर ले जाए तो यहाँ से आप कह सकते हो a1 माइनस a2 इज द होल मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वेट विथ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इज इक्वेट माइनस का b1 माइनस b2. अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर सकते हो माइनस का b1 b2 अपॉन इज a1 a2. अंडरस्टैंड सभी को. और इससे डिवाइड करते हो तो 1 अपॉन a2 माइनस माइनस खत्म हो गया, 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a1, 1 अपॉन b2 माइनस 1 अपॉन b1. ये वो कंडीशन हो जाएगी जिसके लिए द गिवन कर्व आपका सिंपली ऑर्थोगोनली क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, एंगल बिटवीन द कर्व का ही एक स्पेशल केस था जब दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल इंटरसेक्ट करते हैं तो अपन ऑर्थोगोनल. इसमें अपन ने जब अपने पास इस कोफिशिएंट के टर्म में बात हो रही है अननोन कोफिशिएंट तो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिंपली अल्फा कॉमा बीटा है और उससे उसको सेटिस्फाइड करा के इक्वेशन बना के रख ली और लास्ट में जब अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ी तो उसी रिलेशन को यूज करके डायरेक्टली उसको एलिमिनेट कर दिया है. अंडरस्टैंड सभी को. फाइंड द सम ऑफ इंटरसेक्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस of tangent
drawn to the curve root x plus root y is equal to root a. Find the sum of the intercept on the coordinate axis of the tangent drawn to the curve root x plus root y is equal to root a. Simply root x plus root y is equal to root a एक कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस है x को बढ़ा रहे हो तो y आपका घटेगा, और ये आपका कुछ इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस टाइप से कर्व होगा, अंडरस्टैंड। और इसके किसी भी पॉइंट पे आप इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, सम ऑफ द इंटरसेप्ट यानी कि इस OA प्लस OB की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। O जहाँ पे ओरिजिन है, सम ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि OA प्लस OB, और ये कर्व के किसी भी पॉइंट P पर, P एक आर्बिट्री पॉइंट है जिसपे आप टेंजेंट लिखना चाहते हो। तो सबसे पहले इस कर्व के ऊपर आपने पॉइंट कंसीडर करना होगा, क्योंकि एनी पॉइंट है तो आपने x नॉट कॉमा y नॉट वो पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो वन ऑफ द इक्वेशन आपके पास बनी रखी है x नॉट प्लस रूट का y नॉट इज इक्वल टू रूट का a। अब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप सिंपली टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे, उसके लिए आपको dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी, तो 1/2 का रूट x प्लस 1/2 का रूट y into the dy upon dx is equate with 0. The dy upon dx is equate with माइनस का रूट y upon रूट का x। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y नॉट इज इक्वल माइनस का रूट y नॉट अपॉन रूट x नॉट होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का x नॉट। इसी लाइन का आपको सिंपल x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की जरूरत थी, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए इंडिविजुअली एक बार x को 0 और एक बार y को 0, तो फॉर द y इंटरसेप्ट x को 0 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x नॉट ऊपर चला गया, तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू द रूट ओवर y नॉट इंटू रूट ओवर x नॉट, यानी कि y इज इक्वल द रूट x नॉट इंटू रूट y नॉट प्लस का y नॉट। ये अपने पास इसका y इंटरसेप्ट आ गया, बोलो बच्चे, ये y इंटरसेप्ट हो गया बच्चे, है ना यहां तक। और सिमिलरली आप x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करोगे, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको फिर से इस y को 0 करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपली सिंप्लीफाइड किया, तो इज इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट ओवर x नॉट इंटू y नॉट प्लस x नॉट आ जाएगा। और इन दोनों का सिंपली सम चाहिए था, तो सम इज इक्वेट विथ x नॉट प्लस y नॉट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ओवर x नॉट इंटू रूट ओवर y नॉट। This is equal to the root over x naught plus root over y naught का whole square. तो this is root a, तो आंसर is simply a आ गया। तो इस द सम ऑफ द इंटरसेप्ट चाहिए था, तो आंसर is a। तो इस टाइप के इक्वेशंस में अपन को सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करते हुए वो एक्सप्रेशन निकालना है। अगर वो कांस्टेंट होगा तो वो x नॉट और y नॉट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने आप। तो ये इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द एक्सिस ड्रॉन टू द कर्व, इस टाइप से क्वेश्चन था। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक? इसी में पैरामेट्रिक फॉर्म में कभी कर्व की इक्वेशन दिया है तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हो, और उसके लिए जो भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हाटएवर जो भी निकालना है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द कर्व y is equal the ax cube plus bx square plus cx plus 5 touch the x axis
at t minus 2 comma 0 and cut the y-axis at q where the slope is 3, then find a, b and c. तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी आपको वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है और कुछ कुछ इस तरह से कांस्टेंट रहता है। तो वन ऑफ द कांस्टेंट यहाँ पे इज द टच द एक्स एक्सिस है। तो अगर ये टच द एक्स एक्सिस है एट अ पॉइंट -2, यानी कि एक स्टेटमेंट आपको फील करना है कि ये इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा और इस पर जो डॉन टेंजेंट है चूंकि वो एक्स एक्सिस है यानी कि इसका स्लोप वहां पे सिंपल 0 होगा। तो एक तो -2, इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 0 इज इक्वल माइनस का 8a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस का 5 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और चूंकि डॉन टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो dy by dx इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो यानी कि आपका dy by dx का एक्सप्रेशन निकालते हो आप तो आपको मिलता है 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c। और इसमें जब x की जगह पे आप -2 रखते हो तो -2 रखोगे तो 4 3 12 का a माइनस का 2 यानी कि माइनस का 4b इज अ प्लस का c इज इक्वेट विथ 0। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। उसके अलावा एक और कांस्टेंट दे रखा है कि ये जो भी ग्राफ है वो y एक्सिस को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है, जिस पॉइंट पे जो डॉन टेंजेंट है उसका स्लोप की वैल्यू 3 है। तो Q चूंकि y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली 0 हो गया और 0 रखा तो y कोऑर्डिनेट 5 आ गया। और चूंकि स्लोप यहाँ पे 3 है तो 0,5 पे स्लोप की वैल्यू 3। तो चूंकि ये x पे डिपेंडेंट है तो x को 0 से रिप्लेस किया तो c की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बच्चे 5। तो c को 5 पुट करके हम आसानी से a b की वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। a b की वैल्यू भी आसानी से यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक भी। तो इस टाइप से इज अ कांस्टेंट रहेंगे और सिंपल हमें इज अ ड्रॉन एट अ पॉइंट है तो वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, ये बात ना भूलिए। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent drawn to the curve y is equal to cos over x plus y, where x is belonging to the close bracket -2 pi से 2 pi, which are पैरेलल टू x प्लस 2y बराबर 0। उस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए इस कर्व के ऊपर जहां पे जो ड्रॉन टेंजेंट है वो सिंपल इसके क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ऑब्वियसली dy by dx सेम होगा दोनों का। इसका जो dy by dx है वो माइनस का 1/2 होगा। इस कर्व का dy by dx, क्योंकि इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं पता है तो सबसे पहले मैंने कर्व के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा कॉमा बीटा कंसीडर कर लिया। तो अल्फा कॉमा बीटा एक तो कर्व की इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस बीटा एक ये इक्वेशन हो गई। और उस पे जो ड्रॉन स्लोप दे रखा है तो dy by dx की वैल्यू दे रखा है एट अल्फा कॉमा बीटा। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx माइनस का साइन ओवर x प्लस वाई होल मल्टीप्लाइड बाई
1 प्लस का dy बाई dx आएगा। और यहाँ पे अल्फा x को अल्फा y को बीटा, तो dy बाई dx उस केस में इस लाइन का स्लोप यानी कि माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/2 यानी कि 1/2। तो साइन ओवर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वेट विथ 1। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा पक्का 0 हो गया। इन दो इक्वेशंस को लेकर हमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा मिलेंगे उन सभी पॉइंट्स पर डॉन टेंजेंट इसी लाइन के क्या होगी, सिंपल पैरेलल होगी। तो जब साइन की वैल्यू ये है तो कॉस की वैल्यू 0, तो इट्स वेरी क्लियर कि बीटा की वैल्यू 0। तो साइन अल्फा की वैल्यू इज इक्वेट विथ 1। अल्फा इज इक्वेट विथ इस इंटरवल में, अल्फा चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो इस इंटरवल में x की वैल्यू इज इक्वेट विथ π/2 और माइनस का 3π/2 इस इंटरवल में इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसे दो पॉइंट आए जिनका कोऑर्डिनेट π/2, 0 और माइनस का 3π/2, 0 है। तो लाइन की इक्वेशन आपकी आ जाएगी इज अ सिंपल x प्लस 2y इज इक्वेट विथ 0 और π/2 से आ जाएगी इज x प्लस 2y इज इक्वेट विथ माइनस का 3π/2 आ जाएगी। तो ये वो दो लाइन हो गई जो कि आपको यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करनी थी, जहां पे जो डॉन टेंजेंट है वो उसके क्या था, इस लाइन के पैरेलल था। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को। नेक्स्ट इज यहां पे अगर बात किया जाए let m is the point p comma 4 divided by 3 minus का p minus 1 एक m है, be a variable point. This is a variable point. Find the least distance between point M and a circle x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वेट विथ 1। तो ये एक पॉइंट है जहां पे p वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियस है पॉइंट भी वेरिएबल है, और उस वेरिएबल पॉइंट और इस सर्कल के बीच का आपको सिंपली मिनिमम डिस्टेंस काउंट करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो इस पॉइंट और इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कॉमन नॉर्मल पे, जैसा कि आपको पता है, डिपेंड करता है। कॉमन नॉर्मल यानी कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि दोनों कर्व के ऊपर नॉर्मल हो, और उसके कर्वेचर कॉन्केविटी पे भी डिपेंड करता है कि जो डॉन टेंजेंट है उसके इधर ग्राफ हो और इधर एक ग्राफ हो। तो अगर आप इसके लोकस की बात करते हो p कॉमा दिस, तो x बराबर p और y बराबर 4/-3p माइनस का 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल 3 माइनस का x, तो 3 माइनस का x मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x माइनस का 3 होल मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया जिसका सेंटर 3 माइनस का 1 और 3 माइनस के 1 के रिस्पेक्ट में 3 माइनस के 1 के रिस्पेक्ट में एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर,
और ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर अभी भी 3 कॉमा -1 ही है ऐसे। तो चूंकि ये कर्वेचर कॉनकेव अपवर्ड है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, जैसा कि ग्राफ आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक है, तो इस पे जो डॉन टेंजेंट और इस पे डॉन टेंजेंट पैरेलल अगर रखा जाए यानी कि कॉमन नॉर्मल की बात किया जाए, तो इस लाइन के उधर एक कर्व इधर एक कर्व, तो यानी कि ये डिस्टेंस आपको क्या दे देगा, मिनिमम इज द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। और वो कॉमन चूंकि सर्कल पे नॉर्मल है तो उसके सेंटर से क्या होगी, पासेस थ्रू एक लाइन होगी। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में वो लाइन जो कि इस तरह से होगी वो ऑब्वियस है, उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। ट्रांसवर्स एक्सिस अगर है तो ये सिंपली इसका जो स्लोप हो जाएगा वो इस फिगर में -1 हो जाएगा। यानी कि इस लाइन की इक्वेशन, ये पॉइंट तो अपन को पता ही है, अपन को बेसिकली ये मिनिमम डिस्टेंस चाहिए बच्चे, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर पता चल जाए जहां पे डॉन नॉर्मल इस पॉइंट से क्या है, पासेस थ्रू। तो उसके लिए ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो आप इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर इस पॉइंट से सेटिस्फाइड करा के पी निकाल सकते हो। बोले नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर, यानी कि इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, p कॉमा दिस पर, यानी कि dy बाई dx निकालोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वेट विथ इज माइनस का 4 अपॉन 3 माइनस के x का होल स्क्वायर माइनस के x का प्लस हो गया, सिंपल सी बात है। इज p रख दिया तो y माइनस का इज 4 माइनस 3 1 प्लस का p अपॉन 3 माइनस का p इज इक्वेट विथ 4 अपॉन 3 माइनस के p का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस का p, ये आएगा। और पासिंग थ्रू द पॉइंट अपन को कितना दे रखा है बच्चे, माइनस का 1 कॉमा 3, तो माइनस का 1 प्लस p अपॉन 3 माइनस का p इज इक्वल 4 अपॉन 3 माइनस के p का होल स्क्वायर इज 3 माइनस का p। ये और एक ये मर गया, 3 माइनस का p यानी कि माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का p माइनस का p मर गया, ये हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या निकाला मैंने, पता ही नहीं चला मेरे को। नॉर्मल की इक्वेशन लिखना था, अच्छा टेंजेंट की इक्वेशन लिख दिया। तो यहाँ पर ये बच्चे कितना हो जाएगा, फिर से कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस का 3 माइनस का p अपॉन 4 आएगा, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन आगे इधर ये माइनस का 4 अपॉन 3 माइनस का p आएगा, दिस इज इक्वेट विथ x की जगह पे 3 तो माइनस का 3 माइनस के p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आएगा। अब देख लो एक बार, सही है बच्चे। तो ये सिंपली आपका कितना हो जाएगा, 3 माइनस p का होल क्यूब इज 3 माइनस के p का होल क्यूब इज इक्वेट विथ 4 4 16, ऐसा आएगा। कर्व की इक्वेशन थी, सिंपली कर्व की इक्वेशन थी, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया था, तो इज 4 अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया था, एकदम सही है। अपन ने कर्व की इक्वेशन लिखी है, तो उसको जब मैंने एलसीएम लिया तो ऊपर 3 प्लस p यानी कि 1 प्लस p अपॉन 3 माइनस p माइनस इज माइनस डेरिवेटिव 3 माइनस p का होल स्क्वायर, 3 माइनस p का सिंपली होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, होल क्यूब आ गया, ये यहाँ तक बच्चे होल क्यूब आ गया और ये पावर 4 हो गई। तो 3 माइनस p इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 2 आ गया, तो p इज इक्वेट विथ आइदर, वो एक ही लाइन होगी क्योंकि वो ट्रांसवर्स एक्सिस लाइन होगी,
तो 3 is equate with either 1 or is a मतलब 1 और -2 लिया तो 5, तो p का वैल्यू 1 and 5 हो गया। तो अपने पास m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, या अपन को लीस्ट डिस्टेंस अगर चाहिए तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएगा 1 कॉमा इस यहाँ पे 1 रखेगा, तो 1 रखेगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 - 1 तो 1,1। तो इस पॉइंट और इस सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस में से रेडियस को घटा देंगे, तो ये आपका सिंपली यहाँ पर इज द लीस्ट डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वो डिस्टेंस की बात करें तो 1 और 3 इस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट ओवर 3 - 1 यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 2√2, तो करेक्ट आंसर इज 2√2 माइनस का 1। चेक कर लेना। तो इस टाइप से अपन यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, सिंपली मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड कर्व, या दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे बात कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट इज the tangent drawn at any point P on curve y is equal to x cube minus 3x squared plus x minus 2 intersect again the curve at point Q. Then find locus of midpoint of P and Q. इस क्यूबिक ग्राफ है, उसके एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और उस टेंजेंट वो कर्व को अगेन मीट कर रहा है, कट कर रहा है, तो उस P और Q के मिड पॉइंट का आपको सिंपली यहाँ पे क्या चाहिए, लोकस चाहिए। तो इसका मतलब कि ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस तरीके से बात हो रही है, इसको ये कट किया है, ये P है और ये Q है और ये H कॉमा की है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट यानी कि अगर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट लेना था तो मैंने फिर से इस अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया सबसे पहले बच्चे। फिर इस पे डॉन टेंजेंट की अगर मेरे को बात करनी है तो इस पे जो डॉन टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस अल्फा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा माइनस का 2 इस इक्वेट विथ 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस का 1, ऐसा आ जाएगा बच्चे, इस होल मल्टीप्लाइड बाई x माइनस अल्फा। ये इस P पे जो डॉट टेंजेंट है वो हो गया। ये अगेन इस कर्व को Q पे कट कर रहा है, तो अगर ये इस अगेन इसको Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसी लाइन और इसमें से अगर मैं y हटा दूं तो x में एक सिंपल क्यूबिक आएगी। अब समझे मेरी बात, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 माइनस का ये सेम ब्रैकेट इज इक्वल सेम ब्रैकेट x माइनस अल्फा, ये यहां लिखा और ये यहां लिखा। तो इस क्यूबिक के बेसिकली इज अ
कितने 3 रूट हो जाएंगे। x में जो कि क्यूबिक है, तो ये चूंकि एक बीटा कॉमा एफ ऑफ बीटा, वही बीटा के टर्म में ए वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस क्यूबिक के यहाँ पर अल्फा अल्फा और बीटा ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि टेंजेंट है तो अल्फा 2 बार रिपीटेड हो गया, और अल्फा अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए, सिंपली रूट हो गए। और इस कोफिशिएंट या इस कोफिशिएंट से इस क्यूबिक में x का कोफिशिएंट चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सम ऑफ द रूट लगाकर 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वेट विद सीधे 3 बोल सकते हो। तो अगर इस पॉइंट पे जो ड्रॉन टेंजेंट थी कर्व को अगेन एक पॉइंट क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस 2h की वैल्यू सिंपली अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी। द 2k का वैल्यू मिड पॉइंट अपन ने h कॉमा k माना, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। द 2k का वैल्यू सिंपली यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा प्लस बीटा माइनस का 4। अब इन 3 इक्वेशंस को लेकर आपको फाइनली h और k में एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि h और k में हो, वही इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 2h है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस का 2h आ गया। बोलो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस का 2h आ गया, और बीटा की वैल्यू 4h माइनस का 3 आ गया। इन दो इक्वेशन से आपने अल्फा बीटा निकाला और नीचे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको सिंपली h और k का एक लोकस मिल जाएगा जो कि आपको कैलकुलेट करना था। तो कभी भी अगर किसी क्यूबिक पे ड्रॉन पॉइंट पे टेंजेंट अगेन कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो एक नया क्यूबिक के वो P पे जो पॉइंट माना है वो रिपीटेड रूट हो जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहाँ तक?